कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। मैं मनोज कर्ण आपका स्वागत करता हूँ MKTC यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रतिदिन मैथ्स के अलग अलग चैप्टर्स में जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन क्वेश्चनों की बात करूँगा और उसे आप कैसे जल्दी में सॉल्व करेंगे। जो प्रायः देखा जाता है, जो स्टूडेंट जो बनाते हैं क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं, या बनाते भी हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगा देते हैं। इसलिए क्या होता है, तो उसमें जो आपको रिजल्ट आता है, जिनका होता है या जिनका नहीं होता है, उनके बीच में मामूली अंतर होती है। मामूली अंतर क्यों होती है? उन्हीं उस टाइप के क्वेश्चंस के चलते, जहाँ पर आप बनाते हैं तो ज़्यादा समय लगा दिए, इससे क्या होता है फिर दूसरा क्वेश्चन छूट जाता है आपका। तो यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। इस बात को ध्यान रखना है, इसी को ध्यान रखना है। और यही सब ध्यान रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं कुछ चैप्टर्स का, जो अलग अलग चैप्टर्स का रहेगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो प्राय एग्जाम में आता है, और उसे आप जल्दी में कैसे बनाएंगे। यह नहीं देखना है, जो प्रोसेस हमको नहीं दिखाना है, मतलब प्रोसेस से नहीं है। हाउ यू सॉल्व दैट इज नॉट अ फैक्टर, हाउ मेनी यू सॉल्व दैट विल बी फैक्टर। इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे चलिए, आप सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बाबू? नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति प्राय सभी जानते ही होंगे। अब नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर से बहुत बड़ा एस्पेक्ट बनता है। इसमें आप देखे भी होंगे, कोई भी आप एग्जाम दो, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछी जाती है। खास करके अभी SSC का एग्जाम आने वाला है, Tier 1, इसमें भी आप क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी मात्रा में पूछी जाती है। इसमें हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में, जैसे आपको कहा था फैक्टर निकालने के लिए कोई भी संख्या दे दी जाती है, कहा जाए फैक्टर निकालने के लिए। आज फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें, जैसे 81 है, एकदम बेसिक सी बात, एकदम देखिए, अगर आप बेसिक से समझ जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टिक्स आप खुद पकड़ लेंगे, कैसे जल्दी बनाएंगे इस पर ध्यान रखिए। अब 81 है, 81 में अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फैक्टर्स इन 81, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 4। 3 को अगर हम 4 बार इंटू करते हैं तो बताइए क्या बन जाएगा, 81। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जो 4 है ना, इस 4 को हम इसमें 1 बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो कितने फैक्टर हो गए? 5 हो जाएंगे। 5 फैक्टर क्यों हो जाएंगे? एक तो ये 1 काउंट हो जाता है, और एक 81 भी काउंट हो जाता है। क्यों? जो 1 से आप जानते हैं, 1 से हर एक नंबर में डिवाइड होगा, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, और एक नंबर भी अपने आप में डिवाइड होगा ही, कोई भी नंबर अपने से तो डिवाइड होगा ही। तब देखो 81 तो है ही, और साथ साथ बताओ बच्चों 1 भी है। इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 81 में 4 में 81 आ गया, लेकिन हम 1 क्यों बढ़ा दिए? 1 इसलिए बढ़ाए, इस 1 के चलते। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछी जाती है, और आप एग्जाम में जो देखोगे ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, इसमें इस टाइप से आता है। आपसे पूछा जाएगा, कोई आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन, इसमें कोई नंबर दे दी जाएगी, और नंबर में आपको कहा जाएगा जो फैक्टर निकालने के लिए, कभी आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए, कभी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए। जैसे आज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ऐसे समझें, कोई कुछ संख्या है, संख्या दे दी गई है 600, 601 संख्या दे दी गई, और 601 संख्या दे दी गई है। इसमें आपसे पूछा गया हाउ मेनी फैक्टर्स इन इट। आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी फैक्टर्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा जाएगा वो, फैक्टर्स। फैक्टर्स को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो कहीं हिंदी में ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि कितने गुणनखंड हैं, 600 में गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। कितनी है, तो आप एक बात समझें, हर नंबर में बदे क्या छिपा रहता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे हिंदी में बदे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 से, प्राय सब जानते होंगे। तो 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर शुरू होती है 2 से, हालांकि 2 क्या है? इवन नंबर है। तो 2 एक मात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। 2 इज द ओनली इवन नंबर व्हिच इज ऑल्सो प्राइम नंबर, एंड 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 आपको क्या है? पहला प्राइम नंबर है, एंड 2 इज ओनली इवन नंबर व्हिच इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, जैसे 600 हुआ, कोई बड़ी संख्या दे दी जाएगी, पहले आप उसको क्या कर लें, तो छोटा कर लें। इससे क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखो बाबू, आप क्या करोगे, आप एग्जाम में करोगे 600 है,
तो यहाँ देखिए यह बात क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पता चल जाता है, कहीं ना कहीं क्लू मिल जाती है। यहाँ क्या क्लू मिल रहा है बताइए, यहाँ क्लू मिल रहा है आपको 100। पहले आप बड़ी संख्या सोचो, इसमें हम कर देंगे 100 इंटू 6। बताइए इसे आप लिख सकते हैं 100 इंटू 6, ऐसे सोचने में कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक भी सोच सकते हैं, एकदम जल्दी भी सोच सकते हैं। अब आप देखो 100 पर नहीं छोड़ना है इसको क्या करना है, इसको देख लेना है 10 इंटू 10। ये 10 पर भी नहीं छोड़ना है, क्यों? 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, प्राइम नंबर है नहीं है, प्राइम नंबर आप जानते ही हैं, जिसमें अपने आप और एक को छोड़कर किसी से भाग नहीं लगे, तो ऐसा भी जानते ही होंगे। यहाँ हो गया 10 इंटू 10, 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5। आप ही अगला 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा 100, और 6 को क्या लिखोगा 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब आप देखो 2 कितना हो गया 1 2 3, बदे 2 टू दी पावर क्या निकल गया 3, बदे 2 टू दी पावर क्या आ गई 3 आ गया, 2 टू दी पावर 3 बन जाएगा। अब आप देखो अब 3 क्या रहा 3 अकेले रहा, 3 अकेले रहा। अब देखिए 5 क्या रहा 5 हो गया, देखिए 1 5 1 5, तो 5 टू दी पावर 2 हो गया। समझा रही हो बात, सभी समझ गए होंगे। तो देखिए अब इसको आप इंटू करोगे तो देखो इतना 600 मिल जाएगा। कैसे, तो ये देखिए 25 हो गया, यहाँ 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 कितना 200, 200 में 3 से इंटू करेंगे तो देखिए 600। अब आपसे पूछा गया हाउ मेनी फैक्टर्स इन इट, कितना इसमें फैक्टर्स हो गया। यहाँ देखो अब यहाँ 3 है तो आप यहाँ क्या कर दोगे 4 हम क्यों कर दिए 4 इसलिए कर दिए जिसमें 1 भी छिपा हुआ है। अब यहाँ देखिए 3 यहाँ है कुछ नहीं है तो आप और क्या लोगे 1, तो 1 लेंगे तो 3 तो फैक्टर है ही, इसका एक 1 भी हो जाता है, दैट्स वाई यहाँ क्या हो गया यहाँ 2 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ क्या कर देना है 3 क्यों कर दिए, तो इसमें भी देखिए 1 छिपा हुआ है, सब में एक एक बढ़ाते जाना है। अब आप क्या करो इसको आपस में इंटू कर दो, देखो कुछ नहीं करना आपस में इंटू कर दो, तो इंटू कर दे तो बताइए क्या बन गई 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, देखिए 4 में 8 3 24, तो आपका आंसर बताओ क्या हो गया ये 24 हो गया। बताइए आंसर क्या बन गया 24 बन गया। एग्जाम में आप सीधा कर सकते हैं, देखिए यहाँ जैसे किए तो यहाँ बताइए क्या कर देना है 4। देखिए सब आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बस इतना अगर आप समझ गए आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इतना नहीं लिखोगे, यहाँ भी सीधा लिख सकते हैं, तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बस आप यहाँ पर समझ गए तो सीधे यहाँ कर देना है 4 कर देना है, 4 इंटू क्या कर देना है 2, 4 2 इंटू 2 8 हो गया और 8 से 24, आपका आंसर हो गया 24। समझ गए बाबू, तो यहाँ कर देना है, यही बन गया। देखिए हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जब आपसे पूछा जाए गुणनखंड की संख्या कितनी होगी तो आप क्या लिखोगे 24 लिखेंगे। ये क्लियर, प्राय सभी समझ गए होंगे। अब देखिए अब इसी में क्वेश्चन बना दी जाती है, अब इसी में आप क्वेश्चन देखिए ना, देखो अब इसमें क्वेश्चन बना दी जाएगी, यही आपको 600 दिया हुआ है, कोई भी संख्या रहेगी, कोई जो नहीं 600 कोई भी हो सकता है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन बना दी जाएगी, फिर हाउ मेनी, देखिए अब यहाँ रहेगा ना हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, जब हिंदी में लिखा हुआ रहेगा ना, देखिए हाँ क्या लिखा हुआ रहेगा, सम गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। समझ रहे होंगे, वेरी गुड, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो क्या है, तो देखिए अभी जो आप लिखे हुए थे, तो अभी देखो 600 को आप लिखे हुए थे, अभी हम तुरंत देखें, अभी हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं, फिर वही करेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सीधा कर लेंगे 2 टू दी पावर 3, बस देखिए इसमें 2 टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा ये 8 आगे देखिए 8 इंटू ये बताइए क्या 25 इंटू 8 200 इंटू 3, देखिए बस हो गया। अब उधर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी प्रैक्टिस होगी, सीधा आप कर सकते हैं, कोई भी नंबर में कर सकते हैं, बस यही समझना है, इसको प्राइम नंबर में आना, जल्दी में यही करना है। एग्जाम इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जो कि हमको क्या करना है, जितना जल्दी हो मेंटल इसमें कैलकुलेशन करना है, मानसिक रूप से जितना कैलकुलेशन करेंगे ना उतना ही फास्ट होगा। तो बस इसमें क्या कर दिए 2 के पावर 3 5 का स्क्वायर इंटू 3। अब आप देखो इसमें क्या लेना है आपको इवन नंबर। अब इवन नंबर तो आप सभी जानते हैं, सम संख्या में सभी जानते हैं, बेसिक बात है। सम संख्या वाले कहाँ शुरू होता है 2 से, इवन नंबर 2 से, 2 4 6 देखिए 8
देन दीज आर इवन नंबर। तो 4 6 तो हमको रखना नहीं है, क्यों? उसमें हमको छोटा ले लेना है, तो 4 से भी प्राइम फैक्टर है नहीं, तो 4 को तो हम 2 बना ही देंगे। 6 रहेगा तो 2 × 3 लिख ही देंगे, तो लिख देंगे। तो यहाँ ऑलरेडी तो देखिए लिखा हुआ है नहीं। बस आपको क्या करो, इवन नंबरशिप लेना है तो 1 नहीं बढ़ाना है इस वक्त। 1 क्यों नहीं बढ़ाएंगे? तो 1 जैसे ही हम अगर बढ़ा देते हैं तो बताइए तब क्या बन जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। 1 बढ़ा दिए तो देखो ऑड नंबर हो जाएगा, और ऑड नंबर में जो आप ऑड नंबर से इंटू करोगे ना तो ऑड ही नंबर रह जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ ऑड भी है और हम 2 से इंटू करेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। मान लीजिए जैसे 5 है, 5 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, लेकिन 5 × 2 कर दिए तो 10 बन गया। 10 बन गया तो बताओ क्या बन गया, सम संख्या बन गया। तो यही कहने मतलब हुई। तो देखिए अब इसमें हम 2 से इंटू करें, 4 से करें या 8 से करें, बताइए क्या बन जाएगा, बताइए सभी बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। इसीलिए इसमें हमको 1 नहीं बढ़ाना है, तो क्या रखना है, 3 ही रखना है। नहीं इसमें आप 1 बढ़ा दो, 1 यहाँ इसको बढ़ाएंगे। अगर हम 1 बढ़ा भी देते हैं तो 2 से इंटू करें तो बताइए क्या बन जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ 1 बढ़ा दिए। 1 बढ़ा दिए तो बताइए यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 है, नहीं कुछ रहेगा तो आप 1 मानते हैं, जानते ही हैं। 3 to the power 1 मतलब क्या, 3। तो देखिए 1 है तो यहाँ क्या कर देना, आपको 2 कर देना। समझिए बात, 1 है तो बताइए क्या कर देना है, 2 कर देना है। अब आप देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, यही देखिए आपका आंसर। वेरी इजी, समझ गए होंगे, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। देखो देखो कितना हो गया, 18। 3 3 9 दूनी 18, तो यही बन जाएगा। देखो इवन फैक्टर्स, इसे बताइए क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे समसंग यहाँ पर गुणनखंड। एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या आता है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर इसमें बताइए क्या पूछा जाता है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। एक और देख लो, एक और इसमें देख लो, तब यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें एक और क्या पूछी जाती है, तो और पूछी जाती है, देखिए बाबू, और पूछी जाती है इसमें थर्ड में, देखिए इसे रहेगा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। हिंदी में बताइए क्या लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा विषम गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। देखिए ऑड नंबर मतलब क्या, विषम संख्या, विषम गुणनखंडों कुल संख्या क्या है। और विषम संख्या आप सभी जानते हैं, ऑड नंबर आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। कहाँ से होता है, 1 से। ऑड नंबर कहाँ से, 1 से। इवन नंबर कहाँ से, 2 से, 2 से। तो देखिए अब इसमें ऑड फैक्टर्स पूछा गया। देखिए एकदम सिंपल सी बात, देखो कैसे जल्दी बना लेना है, थोड़ा सा देखो ये सब ध्यान रखना है ना। मैथ्स बताइए क्या होता है, ये कंप्लीट लॉजिक है। लॉजिक अगर आपको ध्यान में रहेगा, कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। आगे भी हम लोग देखेंगे, एडवांस मैथ भी देखेंगे, जिसमें हम आपको कोई फार्मूला नहीं रखाएंगे, बस आपको ये समझाएंगे कि कैसे आता है फार्मूला। जहाँ जैसे फार्मूला आता है अगर आप समझ गए बात, बखूबी आप बना लो। मैथ्स ही तो एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 100% नंबर आपको देगा, और 100% नंबर देगा। आज की एग्जाम में मैथ ही सबसे बड़ा फैक्टर बन भी रहा है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, खास करके एसएससी एग्जाम में ज़्यादा। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो देखिए अभी तो आप देखे ही थे, 600 को हम क्या लिखे हुए थे, आप भी लिख सकते हैं तुरंत, 2 to the power 3। अब यहाँ क्या लिखे, 5 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ 3 को पहले लिखो बाद लिखो, इस सब इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अब देखो अब इसमें ऑड फैक्टर्स है। इवन नंबर का क्या है प्रॉपर्टी, तो 2 से तो शुरू होता ही है। इवन नंबर में आप कोई भी इवन नंबर से इंटू करो क्या रहेगा, इवन नंबर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इवन नंबर में ऑड नंबर से इंटू किए तो फिर वो इसमें और नहीं रहने देगा, क्या बना देगा बाबू, इवन बना देगा। 2 × 3 बदे क्या हो गया, 6 हो गया। बदे तब यहाँ इवन रहेगा नहीं, और बन जाएगा। 5 बदे क्या है, और नंबर है। लेकिन जैसे ही अगर आप 2 से इंटू कर दिए तो बताइए क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तब बताइए तब ये ऑड नंबर रहा नहीं रहा। तो देखो ओरिजिनल स्वरूप को तो आप बदल नहीं सकते, बदे ओरिजिनल स्वरूप को बदलेंगे नहीं, बदे नहीं बदलना है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपका अपना नेचर भी नहीं बदलना है, तो देखो इसे ही कोई स्वरूप नहीं बदलना है। कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो नहीं बदलता है तो आप भी नहीं बदलोगे, उसका नेचर नहीं बदलना है। तो नेचर नहीं बदलना है तो इसमें क्या करना है,
इसको आपको लेना ही नहीं है, इसको देखो आपको हटा देना है, हर हाल में हटा देना है। अब इसमें देखिए यहाँ क्या रहेगा, 2 है तो बताइए क्या कर दिए, 3 कर दिए, और ये 1 है तो बताओ क्या कर दिए, 2 कर दिए। क्यों कर दिए बाबू, तो देखो इसमें 1 तो आएगा ही, ऑड नंबर है, यहाँ 1 तो एक्स्ट्रा लेंगे ही क्योंकि ऑड नंबर है। अब अगर आप इसमें इसको इंटू कर दोगे ना तो बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 6 आ जाएगा। बताइए यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। तो आंसर बताइए क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। तो देखिए अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे और फैक्टर्स। इस टाइप का आप देखेंगे प्राय एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, 3 टाइप का आएगा। कोई संख्या दे दी जाएगी, कभी आपसे पूछा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। कहीं पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। कहीं पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तब इसमें से कोई भी क्वेश्चन है, नाउ यू कैन सॉल्व इजीली। अब आप इसे बना लेंगे देखते ही। अब आपको प्रतिदिन हम ऐसे ही एक वीडियो आपको देते रहेंगे यूट्यूब पर, आप उसे देखेंगे गौर से, आपको अपना लगेगा जो मैथ कितना इजी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, जिससे कि आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलती रहेगा। धन्यवाद।